हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको हिंदू धर्म में गर्भपात की कहानी सुनाएंगे। हमारे धर्म में स्त्री के गर्भपात के पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और शास्त्रिक सुझाव दिए गए हैं। हमारे धर्म में इसे मानते भी है कि यह विचारधाराएं धार्मिक ग्रंथों और समाज में प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इन पर सहमत नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गर्भपात के पीछे कर्म और पाप का एक बड़ा कारण माना गया है। कई बार इसे पिछले जन्मों के कर्म फल या वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का परिणाम माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष अधर्म करता है, गलत बोलता है या दूसरों को दुख पहुंचाता है तो इसका असर उसके परिवार और आने वाली संतान पर भी पड़ता है। यह पाप उनके गर्भधारण या संतान की प्राप्ति में असुविधा डाल सकता है। हमारे हिंदू धर्म में कई ग्रंथों में अभिशाप का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें गर्भपात या संतान की क्षति को एक पाप के रूप में देखा गया है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में गो हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसमें ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति या परिवार पाप करता है उसका असर आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसके अलावा गर्भपात को कई बार पिछले जन्म में भ्रूण हत्या का पाप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति या स्त्री पिछले जन्म में भ्रूण हत्या करता है उसे अगले जन्म में गर्भधारण करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने पितरों या देवताओं का अपमान करता है तो इसका असर उनके परिवार की खुशियों और संतान प्राप्ति पर भी पड़ सकता है। भगवान विष्णु की कथा और उनकी महान लीलाओं का उल्लेख हिंदू धर्म के विभिन्न कहानियों में मिलता है। विष्णु भगवान को पालनकर्ता और धर्म के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी लीलाएं मानव जाति को सिखाने और उनका उद्धार करने के लिए हुई थी। भगवान विष्णु ने 10 प्रमुख अवतार लिए थे, जिन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है। हर अवतार में उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का कार्य किया। भगवान विष्णु की लीलाओं से यह समझा जा सकता है कि हर कर्म का फल मिलता है। यदि व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अधर्म या पाप करता है तो उसे दंड मिलता है। एक समय की बात है जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, यदि किसी स्त्री का गर्भ गिर जाता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? भगवान विष्णु ने उन्हें उत्तर दिया, यह कर्मों का परिणाम है। यदि कोई स्त्री या उसका परिवार अधर्म करता है, हिंसा करता है या पितरों और देवताओं का अपमान करता है तो इसका परिवार उसके जीवन और संतान पर पड़ता है। भगवान विष्णु ने कहा कि व्यक्ति को हर समय धर्म का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पवित्र जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, हम कहानी में गर्भपात से बचने के लिए आपको कुछ सुझाव भी बताएंगे, जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और गर्भपात जैसी समस्याओं से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी स्त्री या परिवार को गर्भपात का सामना करना पड़ता है तो उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार
गौ सेवा, दान और पवित्र आचरण से पाप समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवताओं की पूजा करने से परिवार को सुख और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म का पालन और सत्य का मार्ग ही जीवन को सुखमय बना सकता है। गर्भपात जैसी समस्याओं से बचने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से हर कष्ट का समाधान संभव है। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।